निको भाई वो पाकिस्तानी घंटे जो कह रहे थे यदि इंडिया तो चौथा टेस्ट मैच हारेगा क्योंकि इंग्लैंड तो डोमिनेट कर रहा है, ये बेटा इंडिया का फिर डोमिनेट देखा, उन्होंने पकड़ के आपका बाजा बजा दिया, उन्होंने पकड़ के आपका बाजा बजा दिया, उन्होंने आपको कोई छक्का नहीं लगाया हुआ था, लेकिन आखिर में आके शोएब बशीर को बोला कि इधर आओ तुम बहुत विकेटें लेते हो, मैं तुम्हें बताता हूं, दो छक्के लगा दिए, दो छक्के लगा के अपने मजे भी पूरे कर दिए। इसी के साथ साथ आज सीरीज को भी अपने नाम कर लिया, 3-1 से इंडिया लीड कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि इंडिया अगला मैच भी जीत के 4-1 से इनको नील मार देगा। लेकिन टेस्ट मैच यार, मतलब मजा आ गया टेस्ट मैच देखने का, इतना ग्रिपिंग टेस्ट मैच। और यानी कि आज भी लग ऐसे रहा था जब रोहित और उसने जायसवाल ने स्टार्ट किया 44 लॉस पे, तो लग ऐसे रहा था कि बड़ा आराम से टारगेट पूरा हो जाएगा। टीम इंडिया के अंदर आने के लिए किसी पर्ची की, किसी टेलीफोन कॉल की जरूरत नहीं है मोहसिन भाई, वहां पे आपको ऑन ग्राउंड परफॉर्म करना पड़ता है, आपको विकेट्स लेनी पड़ती है। डोमेस्टिक क्रिकेट से आप निकलते हैं, आप अनफिट होकर बाहर आते हैं ना, तो आगे 3 प्लेयर आपके ऊपर खड़े होते हैं। और 5 विकेटों से बैंग ऑन, यू आर बैंग ऑन, जस्ट हिट द बुल्स आई। कमाल करती है भाई, वेरी वेल डन। Indian test team, Durg Jural, this young man with a heart of steel, with nerves of steel, in fact, I would like to say. और क्या भाई साहब, क्या रेजिस्टेंस दिखाई है शुभमन गिल और दुर्ग जुरल ने, बहुत सारे फैंस की जो गोटियां। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है और एक नए मज़ेदार वीडियो में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मैच में भारत ने भी चौथा टेस्ट मैच भी इंग्लैंड को हरा दिया और इंग्लैंड को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि बेस बॉल हमेशा काम नहीं आता, कभी कभी गेम के हिसाब से भी खेलना ज़रूरी होता है, कभी कभी स्लो भी खेलना ज़रूरी होता है। इंग्लैंड वाले ये तो बहुत ही आसानी से समझ गए हैं कि इस तरह से खेलना चाहिए। लेकिन तो इस मैच के हीरो रहे ध्रुव जुरैल, जिन्होंने पहली पारी में जब मैच भारत के हाथों से जा रहा था, ध्रुव जुरैल ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करके 90 रन बनाए थे और वो लगभग 353 रन का जो लक्ष्य मिला था पहले इनिंग में, वो 46 रन सिर्फ नहीं बना पाए थे। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि 180-200 रन से पीछे भारत रह जाएगा। तो ध्रुव जुरैल इस मैच के हीरो रहे और दूसरी इनिंग में भी भारत लड़खड़ा गया था। 192 रन का लक्ष्य मिला था जीतने के लिए। ध्रुव 5 विकेट जल्दी 120 रन पे ही गिर गए। तो ऐसा लग रहा था, जब 72 रन चाहिए था जीतने के लिए, तो ऐसा लग रहा था एक समय कि मैच भारत के हाथों जा सकता है। लेकिन ध्रुव जुरैल और शुभमन गिल के पारी से मैच बहुत ही आसानी से लास्ट में जीत गए। और इसी टॉपिक पर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी हैरान है। ये कह रही है कि भारत के बच्चे जो नए आ रहे हैं वो प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसा लगता है ये 50-60 इनिंग का इन लोगों के पास एक्सपीरियंस है। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रही है कि हम लोगों ने कभी इस तरह से जलील होते इंग्लैंड की टीम को नहीं देखा था, क्योंकि इंग्लैंड की टीम है जो पाकिस्तान में आके 3-0 से हमको नील करके बेन स्टोक ने हमें जलील किया था। ये देखने के बाद भारत को देखने के बाद काफ़ी अच्छा महसूस है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया से टॉपिक बात करिए, आइए देखते हैं वीडियो में, फिर मिलते हैं लास्ट में। अब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चौथा टेस्ट मैच जो कि खत्म हो चुका है और इंडिया की टीम ने इंग्लैंड को बुरी तरह से शिकस्त दे दी है। एक टाइम ऐसा था कि लग रहा था कि शायद इंग्लैंड की टीम इस मैच में वापसी कर ले, लेकिन नहीं। शुभमन गिल और ध्रुव जुरैल ने क्या कमाल की और लाजवाब किस्म की बैटिंग की है कि बिल्कुल इंग्लैंड के जो बॉलर्स है ना, उन्हें बेबस करके रख दिया। और 72 रन की जो पार्टनरशिप हुई है इन दोनों के दरमियान, उसके बाद इंग्लैंड के हाथ में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा। क्या कमाल की जो दोनों ने बैटिंग की है और इंडिया को ये मैच जो 5 विकेट से जो जितवा दिया है। और लाजवाब, इंग्लैंड की इतनी बड़ी बेइज्जती इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी है। इस तरह से इंग्लैंड की टीम को जलील होते हुए इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा है कि आप जो है वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करके जाए और सीरीज में जो आप 3-1 से पीछे हो। 4 मैचेस हुए हैं, 3 के 3 इंडिया ने जीते हैं और एक पहला मैच इंग्लैंड की टीम टोटल जो जीत पाई है। ये वो टेस्ट सीरीज है, मुझे लगता है जिसकी बहुत ज्यादा बात भी की जा रही थी। ये वो टेस्ट सीरीज है जिसमें पाकिस्तानी कुछ घंटों ने बोला था कि बेस बॉल इंडिया को एक्सपोज करेगा, बेस बॉल इंडिया को हराएगा, बेस बॉल ये करेगा, बेस बॉल वो करेगा। जबकि इवन के इंग्लैंड वाले भी इस कोशिश के साथ आए थे, ये उम्मीद लेके आए थे कि हम इंडिया में बेस बॉल को सक्सेसफुल करेंगे, हम इंडिया में बेस बॉल को जो है वो कामयाब करेंगे और हम इंडिया में बेस बॉल को कामयाब करके हम इंडिया में टेस्ट सीरीज जीत करेंगे। लेकिन हुआ कुछ नहीं। हुआ तो घंटा बजा, हुआ तो छनकना बजा इंग्लैंड का, हुआ तो इंग्लैंड के साथ वो हुआ जो इंग्लैंड के साथ कोई भी नहीं कर पाया। इंग्लैंड ने पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को बेस बॉल के साथ 3-0 मारा। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड में जाके डोमिनेट किया बेस बॉल में। इंग्लैंड ने एशेज में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट डोमिनेट किया बेस बॉल में। इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट डोमिनेट किया बेस बॉल में।
इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट किया डोमिनेट बैस बॉल में, लेकिन इंग्लैंड एक टीम के आगे आके अपनी टांगें खोल गए। इंग्लैंड ने एक टीम के आगे आके अपनी हार मानी, उस टीम का नाम है इंडिया। इंडिया ने पकड़ के इंग्लैंड को बजा दिया। इंडिया ने पकड़ के इंग्लैंड को कम से कम यह बता दिया कि बेटा आपके बस की बात नहीं है हमें हमारे घर में हराना। 17th कंसेक्यूटिव टेस्ट सीरीज इंडिया जीता है अपने होम में, मतलब 17th टेस्ट सीरीज कंसेक्यूटिव इंडिया अपने घर में जीता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। पकड़ के बजा दिया उन्होंने, आज यकीन करो छनकना बजा दिया इंग्लैंड का। Jural, this young man with a heart of steel, with nerves of steel, in fact, I would like to say. और क्या भाई साहब क्या रेजिस्टेंस दिखाई है शुभमन गिल और दुर्ज जुरल ने। बहुत सारे फैंस की जो गोटियां थी वो में आके फंसी हुई थी, उनको समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, बट दे वर प्लेइंग बाय द सिचुएशन। ये रेस्ट पहले भी ले सकते थे, ये 23 रन रह गए थे 119 बॉलों बाद शुभमन गिल ने पहली बाउंड्री मारी। तो क्या लोगों को लग रहा है कि शुभमन गिल को चौके नहीं मारने आते या छक्के नहीं मारने आते? शुभमन गिल को चौके छक्के बहुत बाखूबी मारने आते थे, लेकिन उसने सिचुएशन के लिहाज से इस तरह खेला कि जहां डेड बैट करने की जरूरत थी वहां डेड बैट किया, जहां सिंगल डबल करने की जरूरत थी वहां सिंगल डबल किया, अपनी विकेट रोकी, इंग्लैंड को फ्रस्ट्रेट किया। इंग्लैंड कभी फील्ड दूर ले जाता था, कभी भी फील्ड क्लोज इन करता था, उनको फ्रस्ट्रेट किया। और जब आपके हाथ में गिच्ची आ गई, गिच्ची इसको कहते हैं, गिच्ची जब आ गई, आपने एक ही दफा पूरी गिच्ची को ऐसा करके दबाया कि रांची के अंदर आपने बैट्स बॉलर्स की ख्वाबों को चकनाचूर करके ये सीरीज अपने नाम कर ली। व्हाट एन एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट, क्या जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिली, क्या थ्रिलिंग क्रिकेट देखने को मिली, क्या एक एक्साइटिंग टेस्ट मैच देखने को मिला। जब टेस्ट क्रिकेट में इतनी क्लोज फाइट हो रही होती है, सो फिर T20 क्रिकेट का कोई भी धमाल हो, कोई भी कमाल हो, वो सब सुपरसीड कर जाता है। मतलब टेस्ट क्रिकेट का जो एक नशा है, जब वो इस तरह की आपको दो टीमें आपस में हेड टू हेड लड़ते हुए दिखती हैं, तभी आपको मजा आता है। बड़े अरसे बाद इंडिया में कोई ऐसी टीम आई जिन्होंने इंडिया को भी जरा तंग किया, लेकिन इंडिया ने भी अपनी रेजिस्टेंस के चलते, इंडिया ने भी अपनी फाइट बैक करने की कैपेसिटी के चलते और वो नेवर गिव अप एटीट्यूड के चलते इंडिया ने ये मैच अपने नाम भी किया, ये सीरीज भी अपने नाम की। कल आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया कितनी तारीफ कर रही है भारतीय बैट्समैन ध्रुव जुबेल की। ध्रुव जुबेल की तारीफ क्यों ना करे, क्योंकि जिस तरह से ये बंदा पहले ही अपना दूसरा ही टेस्ट में जिस तरह से प्रदर्शन किया है, ऐसा लग रहा है कि ये जैसे 50-60 मैच खेल चुका है। जिस तरह से ये एकदम साधारण तरीके से टेस्ट को खेल रहा था, हर गेंद को एकदम आंखों से देख रहा था और जिस तरह से वो बॉल को पढ़ रहा था, हाथ से निकलने के बाद जिस तरह से आगे बढ़ के क्रीज से निकल के जिस तरह से शॉट लगा रहा था, वो यही पाकिस्तानी मीडिया देख के हैरान है कि ये ऐसा बहुत ही अच्छा बैट्समैन भारत को मिल गया है। लगता है दूसरा धोनी मिल गया है, क्योंकि ध्रुव जुबेल बहुत ही संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और ध्रुव जुबेल ही नहीं और भारतीय प्लेयर जिस तरह से नए प्लेयर्स आए हैं वो सब प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं और ये लोग भारत के भविष्य हो जाएंगे, यही पाकिस्तानी मीडिया का मानना है। और पाकिस्तानी मीडिया यह भी कह रही है भारत में कोई भी टेस्ट खेलता हो एक पीछे उसका पूरा देखते हैं, बैकग्राउंड कैरियर देते हैं, इसके हिसाब से ही क्रिकेट में शामिल करते हैं। और पाकिस्तान में इस तरह से नहीं, पाकिस्तान में तो सिर्फ सोर्स और यही सब चलता है। तो दोस्तों शुभम गिल ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, जाते जाते एक अच्छा नॉक खेल दिया 52 रन का, जिससे मैच को जीतने में। तो दोस्तों ये मैच भारत आसानी से जीत गया और दोस्तों 5 मैचों की सीरीज में 4-1 से बढ़त बना लिया है। और ऐसा लग रहा है कि ये 5वां मैच भी आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि जिस तरह से भारत का बैटिंग और बॉलिंग चल रहा है वो इंग्लैंड को जीतना मुश्किल हो जाएगा। और इसके बाद वाले मैच में जसप्रीत बुमराह भी हो सकता है आ जाएं, और ये जीतना ज़रूरी है भारत के लिए, क्योंकि इसके बाद WTC में पहुँचने के लिए भारत को अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा और पॉइंट टेबल में लगभग पहला या दूसरा स्थान बनाना ही पड़ेगा। इसीलिए भारत को ये सभी मैच को बहुत ही सीरियस लेना चाहिए और जीतना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक